हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मेरा भी एक चैनल है सोसाइटी मेट। तो सोसाइटी मेट चैनल में आज हम एक ऐसे पर्सन से आपको मिला रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है सौम्या अस्थाना मैम, जिनका सिलेक्शन एज ए डीवाईएसपी हुआ है यूपीपीसीएस 2022 में। और आज हम उनके घर में आए, उनके पेरेंट्स भी हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि इस रिज़ल्ट में 10 में से जो स्टार्टिंग की रैंक है वो 8 गर्ल्स की है। बहुत और आगे का रिजल्ट देखो उसमें भी बहुत सी गर्ल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे समाज में जो देखा जाता है कि लड़के ही ऑफिसर बन सकते हैं या लड़के ही कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये मिथ हमें अब हट जाना चाहिए। गर्ल्स भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आज हम मैम से बहुत सी चीज़ जानेंगे, उनके पेरेंट्स से जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आज घर आके उनके। तो बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच सर। चलिए बढ़िया। मैम थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, जिससे हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको पता चले आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे इस एग्ज़ाम में जो यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम था या यूपीएससी का एग्ज़ाम, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आप भी इस एग्ज़ाम को देना चाहती हैं। देखिए, हमारी स्कूलिंग तो सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल मनकापुर गोंडा से हुई। उसके बाद हमने बीएससी और एमएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद फिर हमने पहले शुरुआत में तो एसएससी और बैंकिंग इन सब का देखा। फिर ये था कि नहीं, लाइफ तो मतलब है कि एक ही बार मिली है तो चलो कुछ अच्छा ही करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। देन आई एंटर्ड इनटू यूपीएससी। फिर हमने वहाँ पे किया, हमने ओनली आईएएस का मटेरियल लिया और उससे काफ़ी हमें हेल्प मिली। जो स्टैंडर्ड बुक्स थी हमने वो सारी पढ़ी। तो फिर वहाँ से ये जर्नी शुरुआत होती है। तो शुरुआत में तो 1-2 अटेम्प्ट्स लोग ऐसे ही देते हैं कि चलो ठीक है। हमने भी यूपीएससी का शुरुआत में ये सोच के दिए थे कि हमें 6 अटेम्प्ट्स थोड़ी लगने वाले हैं, हमारा उससे पहले में ही हो जाएगा, तो 1-2 ऐसे दे देते हैं। हाँ। दूसरा मैम, जैसे आपने बोला था कि आप स्टैंडर्ड बुक्स, मैं आपसे बोलूँ कि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए 5 बुक्स के नाम बताइए। वो आप कौन सी आपकी 5 बुक्स होंगी? केवल 5 बुक्स। देखिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो तो मस्ट है। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एनालिटिकल चीज़ें देखिए। अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो जो नाम हैं, जो डेट्स हैं, अब तो यूपीएससी भी ऐसी चीज़ें पूछ रही है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। और इकोनॉमिक्स के लिए तो देखिए, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ होती है। कोई बुक से आप पढ़ेंगे और मतलब आप क्या समझ रहे हो और वो एक्चुअली क्या है, तो इसमें डिफरेंस आता है। तो उसमें आप अगर चाहे तो आप मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, वो एक अच्छा बेस बनाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बहुत, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी बुक है। और उसमें भी फिर वो पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अगर इन्वायरमेंट के लिए आप कर रहे हैं तो आपको करंट तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और साइंस एंड टेक तो जो भी आप बेसिक एनसीईआरटी से कर लीजिए, फिर जो करंट में आता रहे वो करंट बेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। आज मैम के जो पेरेंट्स है वो भी साथ में हैं। तो चलिए हम आंटी से बात करते हैं। आंटी, कैसा लग रहा है कि आपकी लड़की, आपकी जगह ना, किसी की लड़की डॉटर जो डीवाईएसपी बन जाए तो बहुत गर्व की बात है। तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, गर्व हो रहा है बेटा, बहुत गर्व हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि बच्ची बन जाएगी, मतलब ये होता तो बहुत, लेकिन इसने मेहनत बहुत किया, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए मेहनत। हाँ, मेहनत इसने इतना किया, उसी का आज ये फल मिला है। हाँ। तो अंकल से भी जानना चाहते हैं कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं और कैसे स्ट्रगल देखा है अपनी बच्ची का। तो थोड़ा आप सर बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये लग रहा है कि गर्ल्स हैं, ठीक है, अपने पैरों पर अब खड़ी हैं, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है कि मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे में थोड़ा सा एक वो रहता है। अब ऐसे है, थोड़ा अपने पैरों पर खड़े हैं। बट इसका जैसे एक शुरू से नेचर रहा है ना कि सी इज़ वेरी जस्ट। अगर कोई जैसे इवन हमारे यहाँ जैसे कोई आ गया मांगने वगैरह के लिए, हम लोग वो भी जाते हैं तो, बट ये अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको देना, ये करना वेरी काइंड। और अच्छा लग रहा है कि इसकी मेहनत सफल हो गई। बाकी भगवान का आशीर्वाद, बिना भगवान का आशीर्वाद के तो कुछ नहीं हो सकता। और रियली मानना पड़ेगा कि आप अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन भगवान को कभी मत भूलिए। हमेशा भगवान को याद करिएगा। मेहनत आपकी रहेगी, वो उसको और कामयाब बनाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो देखिए, आप मेहनत करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और जैसे बताया कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी बात है कि जितने काइंड और जितने हम्बल ऑफिसर्स आएंगे हमारी सोसाइटी में, उतना ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। कहते ना, जैसे मैम, मैं जब इंटरव्यू देने गया था, मैं एज ए
यूपीपी से 2021 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक ऐसा पर्सन देखना चाहता हूँ जिसके पास हम्बलनेस हो, काइंडनेस हो, क्योंकि सोसाइटी को जब हम लोगों से डील करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और ये आपके पेरेंट्स, आपके पापा ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैम ये है कि जैसे हम प्रीलिम्स हो गई, अभी प्रीलिम्स के लिए 30-34 दिन बचे हैं, तो उसके लिए जो स्टडी चली, जो बुक्स हैं उनको रिवीजन करना है। मेंस के लिए हमें अच्छा आंसर लिखना है। इंटरव्यू के लिए हमें पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको तो बार बार क्या बस अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन उस ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए आपको क्या लगता है कि ये चीज़ तो हर किसी पर्सन को पता होना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। ओवरऑल आपको क्या लगता है? ओवरऑल देखिए, एक तो नॉलेज, ये एग्ज़ाम नॉलेज का है। सेकंड, आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। थर्ड है, आप खुद के साथ कभी अनफेथफुल मत होइए कि नहीं हम किताब खोल कर बैठे हैं, नहीं मन लग रहा है, ठीक है बंद कर दीजिए, मत पढ़िए, लेकिन इस तरह बेवकूफ़ मत बनाइए खुद को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो मतलब सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, आपको लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। और एक चीज़ है कि जब तक खुद पे आपको बिलीव नहीं आएगा कि आप कर सकते हैं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप विमेन की बात कर रहे थे, तो हमारी सोसाइटी में एक ये धारणा है कि बच्चियों को बचपन से बताया जाता है कि आप मैथ्स नहीं कर सकती हैं, स्टेम में आपका एनरोलमेंट बहुत ही कम आप हमेशा देखेंगे। लेकिन जिस दिन उन बच्चियों को खुद में ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं, उस दिन फिर लाख समाज आपके सामने बाउंड्रीज़ खड़ी कर दे, आपके दुश्मन हज़ार बैठ जाएं, लेकिन आप सब पार करके निकल जाएंगे। सही बात है। तो ये खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि मैम ने BHU से स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लड़कियां भी सब कुछ कैसे मैथ्स पढ़ सकती हैं, फिजिक्स पढ़ सकती हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकती हैं। तो एक मिथ्य था जो लोगों ने बना रखा है, हमें बस मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे आप सौम्या अस्थाना मैम से यही सीख सकते हैं कि आप भी DYSP बन सकते हैं। हमें बस एक ज़रूरत है कि हमें पढ़ाई करने की, मेहनत करने की, तो वो मेहनत करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, सच बताऊं बहुत सही। और हमारे जितने भी एस्पिरेंट, और सबसे बड़ी बात, एक बात तो मैं भूल गया तो याद आ गई, मैम ब्लॉग भी करती हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं। तो मैं लिंक ज़रूर आप लोगों को दूंगा, वो उस ब्लॉग पर जाइए, कमेंट करिए, जो भी है उसको आप शेयर करिए, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें अच्छे टॉपर से आप सीखते हैं तो अच्छा होता है, सोसाइटी में लोगों को गाइडेंस मिलता है। क्योंकि होता क्या, गाइडेंस देने वाले बहुत कम लोग हैं, और गाइडेंस आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन ही मनी है। जैसे मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट नवोदय था, नवोदय नहीं मिलता तो मैं आज IIT नहीं होता, एक्साइज इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम नहीं निकलता, EPSS नहीं निकलता, और आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो आपके पास नॉलेज तभी आएगी जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैम के ब्लॉग पर जाइए और उसको देखिए, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, और शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं हम, ऐसे ही टॉपर से मिलते रहेंगे, ऐसे ही हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे अच्छे। बस हमारे चैनल को आप, जो भी सोसाइटी मेट चैनल है, सोसाइटी ने बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तभी, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू।